हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। वीडियो नंबर 3 स्ट्रेट लाइन। देखिए, वीडियो नंबर 2 के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज होंगे। वीडियो नंबर 2 के कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आते तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो नंबर 2 के सारे कॉन्सेप्ट देखना। और इस वीडियो में एंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से एग्जाम में ज़रूर आता है, तो प्लीज़ आप अच्छे से तैयारी करें। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, दो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहे हैं, बल्कि ये कॉन्सेप्ट पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है वीडियो नंबर 1 में, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसमें ये जो m है ना, ये आपका स्लोप होता है, और ये जो c है ये आपका y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि लाइन ने y एक्सिस को कहां पर कट किया है, ये इस टाइप से। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है लाइन, कैसे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो कहां पर उसने कट किया है वाई एक्सिस को, तो ये सी की वैल्यू होगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इसके बारे में बहुत डिस्कस हुआ था वीडियो नंबर 2 में। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर इक्वेशन बिटवीन एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन एक्सिस। अगर आपको याद हो तो वीडियो नंबर 2 में इसका डिस्कशन हुआ था, बिटवीन एक्सिस। जब भी ऐसी बात आएगी तो इसका डायग्राम हमेशा ऐसे करके बनता है, ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, और इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो कोई नई बातें नहीं है, ये बातें ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुकी है। न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। अब देखिए, दो न्यूमेरिकल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या लिखा है। इसने लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। रिड्यूस का मतलब कन्वर्ट करना है इसको। फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट पार्ट यहां पे लिया, दैट इज x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो हाउ, y वाले टर्म को यहीं रोको, बाकी सब एक तरफ भेजो। तो x उधर गया तो माइनस का x रहेगा, उधर 0 तो है ही। ठीक है, y को कर दो एकदम अकेला, y के साथ क्या है 7, 7 से कर दो पूरे को डिवाइड, तो 1/7x प्लस 0.7 रहेगा 0। अब ये फर्स्ट है और ये सपोज करो सेकंड है, कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग। तो अगर कंपेयरिंग होगा फर्स्ट एंड सेकंड का, तो आप देख रहे हो x के साथ क्या है -1/7, तो स्लोप आ गया -1/7, और ये 0 और ये c, और y इंटरसेप्ट आ गया 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। इसमें लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, सपोज करो मैं सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट यहां पे ले लेता हूं, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x और y को यहीं रोको और कांस्टेंट को उधर भेज दो। जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे 12 है, 12 से कर दो पूरे को डिवाइड, तो 3x के अपॉन में 12 आएगा, 2y के अपॉन में 12 आएगा इज इक्वल टू 12 के अपॉन में 12 आएगा तो 1 रहेगा। ठीक है, 12 से पूरे को डिवाइड किया है, ये हो गया x अपॉन 4 और ये हो गया y अपॉन 6। ध्यान रखना बीच में प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ भेज देना है, इसे प्लस बना देना है। ऐसा हम डिस्कस हो चुका है और वीडियो नंबर 2 के अंदर। इज इक्वल टू कितना है 1, तो देखो ये आ गया ना x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो a है ना, a उसे कहेंगे हम x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू a है, दैट इज 4, और जो b है उसे कहेंगे y इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 6। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट जरा देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी पहले हो चुका था, लेकिन अब आएगा डिटेल के अंदर। इसे एक्चुअली बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन वीडियो नंबर 2 में हमने यूज की थी डायरेक्ट। आपको याद आ जाएगा एक्स कॉस ओमेगा है ना, प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। अगर डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ये लाइन थी, ये कोई परपेंडिकुलर है ओरिजिन से। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये ओमेगा है एंगल, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये पी था। ये लाइन हमें निकालनी होती है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ओके, अब इस क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी टिग्नोमेट्री की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए यहाँ थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पाई प्लस थीटा होता है, और इधर माइनस का थीटा होता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, या तो माइनस का थीटा, वैसे आप यूज करना 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो आप ये यूज करना। और आपको ये भी मालूम होगा इसके अंदर ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सब कुछ, इसके अंदर केवल साइन पॉजिटिव और इसका ऑपोजिट दैट इज कोसेक, इसके अंदर टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव।
तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो p की वैल्यू है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब p की वैल्यू, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ओमेगा। 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं पूरा प्रोसीजर, ठीक है, आराम से देखना। फर्स्ट पार्ट इसका बताता हूं, तो इक्वेशन पहले लिख लो, x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक बनाओ, मतलब इधर x होना चाहिए, इधर y होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट उधर भेजो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, कांस्टेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव से डिवाइड कर दो, तो नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो ये सारे साइन बदल जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टास्क ये है, कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा टास्क, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, किससे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, x के कोफिशिएंट -1 है उसका स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट √3 है उसका स्क्वायर, तो ये आया आपका 1 + 3, यानी रूट के अंदर 4 यानी 2, ठीक है। कोई भी अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैग्नीट्यूड से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकलता है √a² + b²। a होता है x का कोफिशिएंट जो कि -1 है, b होता है y का कोफिशिएंट जो कि √3 है। तो ध्यान रखना ये मैग्नीट्यूड है, इससे आपको डिवाइड करना है एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग नॉर्मल फॉर्म। तो ये बन जाएगा -1/2x, क्योंकि ये भी डिवाइड होगा, ये बन जाएगा √3/2y, और ये हो जाएगा 4। यहां तक बताओ, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1। अब बात बढ़ती है आगे, देखो ऐसे, यहां लिखोगे आप नॉर्मल फॉर्म जो होती है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, तो वो आपको याद है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब कर दो कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो x का कोफिशिएंट क्या है, cos ओमेगा, यहाँ x के साथ क्या है, -½ तो cos ओमेगा की वैल्यू आ गई -1/2। साइन का कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, sin y, यहाँ y के साथ क्या है, √3, तो साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई √3/2, साइन y बोल दिया था मैंने, एक्चुअली वो साइन ओमेगा है। तो इस तरह से cos और साइन आ गया, ठीक है। उधर देखो इक्वल में क्या है 4, उधर इक्वल में क्या है p, तो p की वैल्यू आ गई 4। मैंने कहा था p नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, ठीक है। यहां तक बात आ गई। अब यहां पे आने के बाद आप डिसाइड करो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये बन गया, इसे बोलेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन। इसमें देखो x की वैल्यू नेगेटिव है और y के साथ क्या है, पॉजिटिव है, तो की वैल्यू पॉजिटिव। तो देखो माइनस प्लस कहां होता है क्वाड्रेंट के अंदर, तो माइनस प्लस इस वाले में होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है ना, क्योंकि देखो यहाँ प्लस कॉमा प्लस होता है फर्स्ट के अंदर, x और y दोनों पॉजिटिव, यहाँ माइनस प्लस या माइनस माइनस या प्लस माइनस, यानी हम आगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है वो मैंने अभी बताया था। आगे देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है फॉर्मूला tan का, tan ओमेगा इज इक्वल टू, tan होता है साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, और इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए आप। तो साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, √3/2 पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2 पुट करो, तो माइनस का √3 आ गया। अब आपको मालूम है ओमेगा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मेंशन करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि आपको देखो एक तो इसी से भी पता चल रहा है, कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, तो ऐसा सेकंड में होता है, या फिर आप यहां से भी पता लगा सकते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में ओमेगा निकालने का फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा, याद है, पाई माइनस थीटा। तो पाई ऐसी रहेगा, थीटा की वैल्यू सोच लो, टेन की वैल्यू √3 कब होती है सोचो, π/3 पर, ओके। इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, इस माइनस का मतलब क्वाड्रेंट था, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। एलसीएम ले लो उधर, तो ये आया 2π/3, इस तरह से आपका ओमेगा आया, ठीक है। तो इसने दो चीजें मांगी थी, नंबर 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो कि ये आ चुका हमारा आंसर, ये आंसर है हमारा, और एक मांगा था एंगल, जो कि ये आ चुका, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। और इसने हमसे मांगा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, तो ओमेगा और पी की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, यहाँ पर जगह नहीं बची, तो मैं यहाँ हल्का सा बस लिख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ लिख देना नॉर्मल फॉर्म, कैसे करके, x ऐसी रहेगा, कॉस ओमेगा की जगह 2π/3, ठीक है, y ऐसी रहेगा, साइन ओमेगा की जगह 2π/3 इज इक्वल टू पी की जगह 4।
तो दिस विल बी योर आंसर। ऑलराइट, कुछ नहीं करना, ओमेगा, ओमेगा की जगह ओमेगा डाल दो, पी की जगह पी की वैल्यू, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, एक और बताता हूँ। देखो जैसे इसका पार्ट नंबर 2 है, वो आपको दिया हुआ है y माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर x तो है ही नहीं, तो आप बोल दो उसे 0 इंटू एक्स। 0 इंटू एक्स का मतलब 0 ही रहेगा, y ऐसी रहने दो, 2 को ले जाओ उधर। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप नॉर्मल इसके मैग्नीट्यूड से करना डिवाइड, बल्कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आएगा क्या, अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद नॉर्मल फॉर्म से इसे कर देना कंपेयर। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। सेकेंड हो जाएगा, कंपेयर होने के बाद कॉस ओमेगा की वैल्यू 0 आएगी, साइन ओमेगा की वैल्यू 1 आएगी और पी की वैल्यू 2 आएगी। इसके बाद आप निकालना टेन ओमेगा क्या होता है, साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा होता है, वैल्यू पुट कर दो, साइन की वैल्यू 1 अपॉन 0, तो ये रहेगा 1 अपॉन 0 0। अब पता लगाओ कौन सा क्वाड्रेंट है, ये प्लस प्लस है, एक्स के आगे भी प्लस, वाई के आगे भी प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ओमेगा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट के अंदर है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट के अंदर ओमेगा क्या होता है, थीटा ही होता है। तो सोचो 10 की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पे, बस। तो देखो ओमेगा भी आ गया, पी भी आ गया, और नॉर्मल फॉर्म आपको निकालनी है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। वैल्यू डाल दो, एक्स एज इट इज, कॉस ओमेगा की जगह 0, वाई साइन ओमेगा की जगह 0, पी की जगह कितना 2। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम। गाइज नया कॉन्सेप्ट आ गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इंपॉर्टेंट है ये, 12th क्लास के अंदर भी काम आएगा। इसे बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब इसके अंदर खास बात यह है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आती है हमेशा। कैसी डिस्टेंस निकलती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यहां पर एक पॉइंट दिया होगा और एक लाइन दी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को 12th क्लास तक यूज किया जाएगा। देखो ये कोई लाइन दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं बोलूं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी होती है लाइन की इक्वेशन। ठीक है, और ये कोई पॉइंट दिया हुआ है आपको x1 कॉमा y1। ओके, और यहां से लेके यहां तक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जब भी पॉइंट और लाइन की डिस्टेंस होगी 2D के अंदर तो परपेंडिकुलर माना जाएगा। ठीक है, बाकी अलग केस भी होते हैं, वो आगे जाके हायर एजुकेशन में मिलेंगे, आपको 12th में मिलेंगे, या एडवांस क्वेश्चन करोगे इसके तो मिल जाएंगे। यहां पर इसका मतलब यही है, ये कोई क्यू पॉइंट है तो आपको निकालना है पी क्यू। तो याद रखना, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, पॉइंट है और लाइन है, तो ऐसे निकालते हैं। अपॉन में रख देते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया मैग्नीट्यूड। ऊपर मॉड्यूलस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती, पी क्यू कभी नेगेटिव नहीं आता, तो मॉड्यूलस इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर नेगेटिव आए तब भी पॉजिटिव कंसिडर किया जाए। और जहां जहां एक्स है वहां वहां ये पॉइंट रख देते हैं, कांस्टेंट का कुछ नहीं करते, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस सी। तो इस एक्सप्रेशन से जो निकल के आएगा ना, वो आपकी पी क्यू की डिस्टेंस होगी। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। ऑलराइट, देखिए गाइस, दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। पहले 4 देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,1 फ्रॉम द लाइन। तो पॉइंट दे दी और लाइन दे दी, लाइन लेकिन अच्छी खासी दिख नहीं दी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझते हैं। पॉइंट आपको दिया है -1,1, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, ये आपको लाइन है, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लाइन ये रही 12 ब्रैकेट में x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 और ये y माइनस 2। इस लाइन को पहले आप ठीक बनाओ, 12 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, सबको उठा के इधर ले आओ। तो ठीक बनने के बाद ये लाइन बनेगी 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ये बन गई लाइन। हमें निकालना है ये डिस्टेंस, ठीक है, इसका नाम रख दो b। तो ए बी एक्चुअल में हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमें मालूम है, नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड x के साथ वाले का स्क्वायर 144, y के साथ वाले का स्क्वायर 25 प्लस का, और ऊपर यहां पर जाना है हमें। इधर देखो, इधर x है और इधर y है, तो x और y की जगह ये भर दो, बाकी कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। तो 12 और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12, और y में मल्टीप्लाई होगा 1 से तो माइनस का 5 और प्लस का 82। तो ऊपर सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो 65 आएगा, मॉड में रखा हुआ है, और नीचे कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अगर नेगेटिव आता तो पॉजिटिव लेते, फिलहाल ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, इसका हिंट देके जाऊंगा। इसमें लिखा है फाइंड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो होगा ऑफकोर्स, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट होता है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस आर 4 यूनिट, यानी इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से, लाइन हमें दे रखी है x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इसे पहले ठीक कर लो, तो एलसीएम के बाद ये हो जाएगा 3x प्लस 4y 12, इधर लाएंगे तो इस तरह से ये लाइन बन गई। इस पॉइंट का नाम रख दो b। देखो a से लेके b तक की जो डिस्टेंस है ना वो 4 यूनिट दे रखी है, यानी ए बी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4। ए बी का फॉर्मूला हमें मालूम है मॉड, और यहाँ क्या आता है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है 4। तो ये पूरी लाइन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स के साथ वाले का स्क्वायर 9, वाई के साथ वाले का 16, और ऊपर एक्स की जगह रखा जाएगा कितना एक्स, तो 3x ही रहेगा ये, ठीक है। 4 वाई की जगह रखा जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 12। इसके आगे मैं रब कर रहा हूँ और पूरा बताता हूँ, जब तक आप इतना नोट कर लो, ओके। हाँ जी, देखिए इसके आगे क्या हुआ, मॉड के अंदर कितना है 3x माइनस 12 है, और अपॉन में कितना आ गया 5 आ गया अपॉन में, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द अंडर रूट इज इक्वल टू कितना है 4। मॉड ये 3x माइनस 12 इज इक्वल टू हो गया 20। देखो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए मॉडुलस इज इक्वल टू समथिंग, तो मॉड जब हटेगा ना तो सामने वाली वैल्यू प्लस माइनस में हो जाती है। तो एक बार लिखो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 20। ऐसा हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 में कर चुके हैं कई क्वेश्चन, ठीक है। और फिर एक बार ऐसे लिखो इसे माइनस का 20। तो यहां से सॉल्व करने पर x की वैल्यू 8 आएगी, और यहां से सॉल्व करने पर x की वैल्यू आपकी माइनस का 2 आएगी। तो हमारे जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो ये बन जाएंगे। पहला क्या है 8, तो 8,0 क्योंकि x एक्सिस है, एंड दूसरा क्या है -2, तो -2,0। ये आंसर है। तो आप इसमें ध्यान रखें कि जब भी इस टाइप से कुछ एक्सप्रेशन आ जाए मॉड इज इक्वल टू समथिंग, तो मॉडुलस जब हटता है तो आगे प्लस माइनस लगा के 2 बार सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, चलिए गाइस नया कॉन्सेप्ट आ गया। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी, उनके बीच की डिस्टेंस, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है। देखो पैरेलल लाइन जब भी होती है तो उनके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई हमेशा सेम रहते हैं, बाकी कांस्टेंट टर्म अलग हो जाता है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ c1 ax प्लस बी वाई प्लस c1, कांस्टेंट अलग रहेगा। और दूसरी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c2। जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो हमेशा x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे ये 2 और 4 है तो ये 4 और 8 हो सकता है, इसका डबल इसका डबल, इस तरह से बोलते हैं प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट टर्म अलग हो सकते हैं c1 c2। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे d। तो वो तो कहीं पर भी निकालो डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कहीं पर भी हमेशा सेम रहती है। तो इसका फॉर्मूला होता है ऊपर मॉड्यूलस, नीचे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, और ऊपर डिफरेंस बिटवीन टू कांस्टेंट, c1 माइनस c2 बोलो या c2 माइनस c1 बोलो, बात एक है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके ऊपर आते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 पार्ट हैं। कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है, पहला और दूसरा, तो आपसे खुद क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें देखो a क्या है 15, दोनों में सेम है, b क्या है 8, दोनों में सेम है, c1 क्या है -34 और c2 क्या है 31, ओके। अच्छा अगर ऐसा होता, सपोज करो, ये तो आप खुद ये दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड आप खुद सॉल्व कर लेना, CYS है। सपोज करो अगर इक्वेशन ऐसी होती 2x प्लस 3y, ठीक है, -9 इज इक्वल टू 0, और एक होती सपोज करो 4x प्लस 6y और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ये होती, और आपसे बोलता कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन बताओ। तो बताओ ये लाइन पैरेलल है या नहीं? बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि देखो ये प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में ना जो फर्स्ट है वो तो मिनिमम फॉर्म में है, सेकंड वाली को पहले ठीक करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करके, यानी ए हमेशा सेम होनी चाहिए। अभी सेम दिख नहीं रहे, तो 2 से करो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस का 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, लाइक c1 माइनस c2 अपॉन में मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है 2, b कितना है 3, क्योंकि दोनों का a सेम दिखना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो पहले आप मिनिमम फॉर्म में ले आना, उसके बाद c1 कितना है -9, c2 कितना है -5, पुट कर देना, -9 -5 तो प्लस का 5 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट भी देख लो, पहले ठीक करना पड़ेगा। l ब्रैकेट में x प्लस वाई है, तो पहले कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा lx प्लस ly प्लस p, और वो हो जाएगा lx प्लस ly माइनस r। तो आपको a पता है, b पता है, c1 पता है, c2 पता है,
फॉर्मूले में रखो, आपका आंसर आएगा P प्लस आर मॉड में और अपॉन में हो जाएगा √2L। ठीक है, देख लेना आप सॉल्व करके, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए गाइस, दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं 7 और 8, पुराने कॉन्सेप्ट हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट अब इसके अंदर नहीं है, सब कुछ पुराना कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी अब आएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 7, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये कोई लाइन है 1 जो हमें निकालनी है, ठीक है, और लाइन 1 ना पैरेलल है इस लाइन 2 के, और लाइन 2 की इक्वेशन हमें दे रखी है, दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन 1 हमें निकालनी है, ये फाइंड करनी है हमें। ओके, ठीक है जी। थ्रू द पॉइंट -2,3, यानी लाइन 1 पे कोई पासिंग पॉइंट है जिसका नाम रखा जाएगा -2,3। तो आपको पता ना, लाइन निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो है, और एक स्लोप चाहिए, स्लोप नहीं है। लेकिन देखो लाइन 2 की स्लोप आपको मालूम है, तो अगर लाइन 1 की स्लोप को मैं m1 का नाम दे दूं और इसकी स्लोप को m2 का नाम दे दूं, तो मैं यहां पर साफ कह सकता हूं कि m1 m2 इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल है। याद करो बात, वीडियो नंबर 1 के अंदर ये बात बताई गई थी आपको, सॉरी वीडियो नंबर 2 के अंदर। तो पहले आप यहाँ लिख लो, हेयर लेट कर लेते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन 1, लाइन 1 की स्लोप उसे m1 बोल देते हैं, और स्लोप ऑफ लाइन 2, लाइन 2 की स्लोप को हम m2 बोल देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, जो m1 है वही m2 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। तो देखो m1 तो नहीं पता, लेकिन m2 पता लगा सकते हैं। याद करो, स्लोप निकालने के 4 मेथड बताए थे, 5वां 12th में मैंने बोला था। तो यहाँ लगेगा कोएफिशिएंट वाला मेथड। तो कैसे लगता था, माइनस आता था, वीडियो नंबर 2 के अंदर बताए थे, वीडियो नंबर 2 के अंदर। ठीक है, अगर नहीं आता है तो पहले वीडियो नंबर 2 देखो, वरना फंस जाओगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 से लेके जितने भी अब आएंगे, एग्जाम में जरूर आता है इसमें से। तो माइनस आता है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ वाला 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी -4। तो कुल मिला के 3/4, ये आ जाएगा आपका m2। तो आपके पास अब स्लोप आ चुका है, यानी जो m2 है वही m1 है, जो स्लोप आ चुका है, पॉइंट आ चुका है, तो आप इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो। तो इक्वेशन का फॉर्मूला भी आपको मैंने वीडियो नंबर 2 के अंदर बताया था, जो था y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। y1 x1 वैल्यू ये रही, m की वैल्यू m बोलो या m1 बोल दो, ये रही वैल्यू। ठीक है, तो आप इसके अंदर वैल्यूज डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इस तरह से क्वेश्चन होना था। क्वेश्चन नंबर देखो 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, यानी इसी का क्वेश्चन है, ये पैरेलल है वो परपेंडिकुलर है, यानी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। ये लाइन है कोई, सपोज करो ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और ये लाइन हमें दी हुई है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस को 3 पर काट रही है, तो x एक्सिस को 3 पर काटने का मतलब पॉइंट हो गया 3,0। तो इनडायरेक्टली पॉइंट बता रहा है, तो पॉइंट पता है लेकिन स्लोप नहीं पता। तो अगेन वही मेथड, इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2। ठीक है, बट आप यहां पे लिखोगे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों स्लोप दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। बाकी आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ये तो मैं हिंट दे रहा हूं आपको। तो m1 तो आपको नहीं मालूम, लेकिन m2 आपको मालूम है, माइनस लगाते लगाते कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इस तरह से आपके पास मिल जाएगा m1 दैट इज माइनस का 7। m1 मिल गया, पॉइंट आपके पास है ही 3,0 करके, और आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये CYS है, खुद करना है। तो एक पैरेलल वाला था और एक परपेंडिकुलर। यही कॉन्सेप्ट 12th में यूज होता है बहुत, तो इसे हमेशा के लिए आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस, और 2 लाइन दी हुई है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम वीडियो नंबर 2 में पढ़ चुके थे, अगर आपको याद हो। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल, तो एंगल जैसे लाइन 1 ये रही और लाइन 2 हमारे पास ये रही। लाइन 1 की इक्वेशन मुझे दी हुई है √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, और लाइन 2 की इक्वेशन है x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो ये एंगल थीटा, तो आपको मालूम है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था मॉड में, m1 माइनस m2 बोलो या m2 माइनस m1 बोलो, बात एक है, क्योंकि खुलने के बाद तो 2 फॉर्मूले लगने ही लगने हैं। ओके, इधर m1 कितना है, m1 का मतलब स्लोप, तो स्लोप निकालते हैं कैसे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी √3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये m1 हो गया। और m2 इसकी स्लोप होगी कोएफिशिएंट ऑफ x यानी -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये m2 हो गया। तो इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को रख दो। अब यहां पर आपको 2 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, अगर याद हो तो आप इसे ऐसे बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2
अपॉन 1 प्लस m1 m2, एक तो ये बन गया, मॉड हट चुका है अब, ठीक है। और एक ऐसे बनाओ tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। रीजन ये है कि एक अगर एंगल ये वाला है तो एंगल ये भी तो हो सकता है, तो इसलिए दो एंगल है, एक बार m1 माइनस m2, एक बार m2 माइनस m1। एक्चुअली जब मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस लगता है, आगे प्लस है और माइनस लगेगा अगर आगे, तो ये साइन ऊपर के बदल जाएंगे, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप वैल्यूज इसके अंदर डालेंगे। अब मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको, पहले कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लो आप। हाँ जी गाइस, तो देखिए इसमें m1 इतना था, m2 इतना था, तो पहले मैंने लगाया tan थीटा का फॉर्मूला, सारी वैल्यू डाली, सॉल्व किया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। तो सोचो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती थी? 30 डिग्री पे, 30 को π/6 बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डन, एक एंगल आ गया। अब लगाया आपने दूसरा फॉर्मूला, वैल्यू डालने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आंसर आया। अब यहाँ पे देखो, आप खुद सोचो, मान लो ये लाइन है, सपोज करो ये एंगल आपका आ गया 30 डिग्री, है ना, π/6 को 30 डिग्री बोलते हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो खुद सोचो ना, ये बन रहा है लीनियर पेयर, यार याद करो, लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री, तो 180 में से 30 को लेस कर दिया जाएगा, यानी पाई माइनस 30, एलसीएम लेंगे 5π/6, ये दूसरा एंगल होगा। तो इस तरह से ये भी एंगल आ गया और ये भी एंगल आ गया, जितना ये होगा उतना ये होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, आप इसे अच्छे से तैयार करें, कैलकुलेशन खुद देखें। गाइस देखिए, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, बड़े आराम से पढ़ो। द लाइन थ्रू द पॉइंट H3 एंड 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल। मतलब ये कोई लाइन है सपोज करो, और इसकी इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। और ये कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। पहला पॉइंट है A, जिसे बोलेंगे H,3, और दूसरा पॉइंट है B, जिसे बोलेंगे 4,1। ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको, लेकिन राइट एंगल पे। तो डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा इजी लगेगा, इसका नाम रख दो CD करके। ओके, ये राइट एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इसने कहा H की वैल्यू बताओ, तो क्लियर कट बात है, देखो ये CD है, इसकी स्लोप बोलो आप m1, और ये AB है, इसकी स्लोप बोलो आप m2। तो आप यहाँ बोल सकते हो ना कि m1 की मल्टीप्लाई अगर m2 में होगी तो -1 आएगा। रीजन, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। m1 क्या है? m1 निकलेगा कोएफिशिएंट वाले मेथड से, जो कि आएगा कितना? -7 अपॉन -9, माइनस आता ही आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। और m2 निकलेगा पॉइंट पॉइंट वाले मेथड से, लाइक y2 माइनस y1, तो ये x1 y1, ये x2 y2, या किसी को भी कुछ भी मान लो, या इसे बोल दो, ठीक है। तो y2 माइनस y1, या इसे बोल दो x1 y1, इसे बोल दो x2 y2, मर्जी आपकी है। तो 3 - 1, और ये हो जाएगा 4 - h इज इक्वल टू कितना है? -1। ये पूरा एक्सप्रेशन जब सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह होगा, तो आपके पास h की वैल्यू जो आएगी वो 22/9 आएगी। कैसे आएगी ये मैं आपको बता चुका, कैलकुलेशन आपको देखनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आप। 11 में बोल रहा है प्रूव दैट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस इज दिस। आपको प्रूफ करना है, यानी एक लाइन है ये रही, इसका पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है x1, y1, और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। और ये लाइन आपको दी हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे 1 बोला गया, इसे 2 बोला गया। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होगी। इसकी स्लोप को आपने m1 बोला, इसकी स्लोप को आपने m2 बोला। भाई जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो स्लोप तो इक्वल होगी, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ लिखोगे m1 की वैल्यू m2 के बराबर होगी, और m2 निकलेगा यहाँ से कैसे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि a है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, निकाल लो जी अब इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन 1, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1, यहाँ रहता है m, और यहाँ x माइनस x1। y माइनस y1 ऐसे रहेगा, क्योंकि y1 तो y1 ही है, m कितना है? माइनस का a अपॉन b, ठीक है। और x1 कितना? x1 ही है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ना सबको इधर ले आना, तो देखो आपका आंसर आ जाएगा जो लेके आना है। देख लो आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। वीडियो नंबर 2 के कॉन्सेप्ट ना इसके अंदर काम आ रहे हैं, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 3 थे वो मैंने बता दिए, 3 क्या थे वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर पुराने हैं, बस 2 कॉन्सेप्ट आए हैं, एक तो लाइन और पॉइंट की डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, बाकी सब पुराना है। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपके सामने। कह रहा है 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,3। 2 लाइन है जो 2,3 दोनों से पास होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो लाइन 1 ये रही,
ठीक है। सपोज करो ये लाइन सी डी है, इसका नाम रखता हूँ मैं सी डी, और एक लाइन देखो ये रही, इसका नाम रखता हूँ मैं ए बी। ये वो पॉइंट है कॉमन जहाँ से पास हो रही है, इसका नाम रखता हूँ मैं पी पॉइंट, और ये है 2,3। इस तरह से आप बिहेव करो। ओके, अच्छा जी। आगे इसने लिखा है 2 लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। यानी जो एंगल है ना ये 60 डिग्री है, कोई भी हो सकता है, या तो इसे बोलो या ऐसे बोलो। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि पूरा सम 180 होता है। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, एक लाइन की स्लोप 2 है, इसको मैं ए बी बोलता हूँ, ए और ये बी, मैंने ए बी की जगह लिख दिया। सपोज करो ए बी की स्लोप m1 है, मैंने इसका नाम रखा 2, तो सी डी की स्लोप कितनी है, उसका नाम m2 है, जो मुझे नहीं मालूम है ना। और मुझसे पूछा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, मतलब सी डी की इक्वेशन पूछी गई है। तो सी डी की इक्वेशन के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक पासिंग पॉइंट जो कि ये रहा, भाई ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही तो है, तो पॉइंट तो कहीं भी होना चाहिए, लाइन के ऊपर हो बस, तो पासिंग पॉइंट मिल गया। और एक चाहिए स्लोप, स्लोप नहीं है, तो स्लोप कैसे निकले, तो सोचो यार क्या लॉजिक लगाया जाए। यहाँ पे थीटा भी दे रखा है, तो यहाँ पे लगाया जाएगा ये वाला फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, m1 माइनस m2, और इधर 1 प्लस m1 m2, दोनों फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पर दोबारा लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो जब भी एंगल की बात होगी तो हमेशा दोनों फॉर्मूले लगाना है। लिखा जाता है इसको एक तरीके से है मॉड के अंदर, मैंने मॉड हटा के लिखा है, तो एक बार m1 माइनस m2, एक बार m2 माइनस m1, दोनों आपको लगाना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप करना खुद ब खुद, ये वाला पार्ट मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो tan एज इट इज, ठीक है, थीटा की जगह रखो 60 डिग्री, ऑल राइट। m1 की जगह रखो 2, m2 की जगह रखो कितना, m2 तो मुझे नहीं पता, तो m2 को मैं m बोल देता हूँ, तो m2 की जगह रखो m, यहाँ पे 1 प्लस m1 की जगह 2, और यहाँ पे m, तो ये हो जाएगा 2m, ठीक है जी। इतना समझ में आता है। ये वाला पार्ट आपको खुद करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया है वैसे ही आपको यहाँ करना है। बस ये 2 माइनस m है, ये m माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुद कर लेना, कंप्लीट योर सेल्फ। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये कितना है 2 माइनस m अपॉन में कितना है 1 प्लस 2m। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद फिर m एक तरफ लेने के बाद कांस्टेंट एक तरफ, आपके पास m की वैल्यू आएगी 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। तो ये आपको निकालनी है एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे हुई वो खुद देखना। n की वैल्यू आ गई, यानी स्लोप आ गया हमारे पास, और पॉइंट हमें पता ही है। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, सी डी, फॉर्मूला पता है y माइनस y1, यहाँ पे स्लोप m और x माइनस x1। y1 की जगह 3 रखा जाएगा, x1 की जगह 2 रखा जाएगा, m की जगह ये पूरी ब्रैकेट में रखी जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू वगैरह रख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद आंसर आएगा 2 माइनस √3 ब्रैकेट में x, ठीक है, माइनस का 2√3 प्लस 1 ये y, और प्लस 8√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। n की वैल्यू जब रखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, वहां ब्रैकेट लगाए रखना ताकि गलती ना हो। तो दिस इज द आंसर। ऐसे फिर इसको भी आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर भी एक और आएगा, तो 2 आंसर आएंगे, एक मैंने बता दिया है, ये वाला आपको खुद करना है, ऑलराइट। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। गाइस देखिए 2 क्वेश्चन 13 और 14, पहले देखते हैं 13। कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। यहाँ पे 2 बातें आती हैं, एक राइट और एक बाइसेक्टर। इसका मतलब है, बताता हूं अभी, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, बता रहा हूं आपको। देखो ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट पता है, पहला पॉइंट है 3,4 और दूसरा आपका पॉइंट है -1,2। इसका राइट बाइसेक्टर है, राइट का मतलब परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट, मतलब इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर कोई परपेंडिकुलर आया, लाइक दिस, ये कोई परपेंडिकुलर आया। तो जब भी राइट बाइसेक्टर होगा तो उसे इस तरह से डायग्राम बना के दिखाया जाएगा। यहाँ पे 2 बातें हो गई, एक तो ये मिड पॉइंट है, ऊपर से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो या तो इतनी लाइन दिखा दो या पूरी लाइन आर पार भी दिखा सकते हो, मर्जी आपकी है। इसका नाम रख देता हूं मैं डी, इसका नाम रखता हूं सी। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालना मैं आपको बता चुका हूं कैसे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो 3 और -1 ऐड होंगे तो 2 आएगा, उसका हाफ 1। ऐसी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 तो 3। तो पॉइंट तो आ गया मेरे पास। अब स्लोप की और जरूरत है, तो स्लोप तो मेरे को नहीं पता भाई। ये जो पॉइंट सी आया है ये ए बी के ऊपर है, लेकिन सी डी के भी तो ऊपर है, तो मुझे पॉइंट और स्लोप चाहिए होते हैं हमेशा।
तो ए बी की स्लोप को m1 बोल देता हूँ, सी डी की स्लोप को m2 बोल देता हूँ। मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा लेट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1, लेट स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m2। तो आप खुद लिख देना। अब क्योंकि आपको मालूम है सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओके, तो आप कह सकते हो m1 और m2 की मल्टीप्लाई -1 आएगी। m1 आप निकाल सकते हो पॉइंट पॉइंट फॉर्मूला से, ये x1 y1 ये x2 y2, और m2 आपको नहीं पता, तो इसके अंदर रखने से आपको m2 मिलके आ जाएगा जो कि -2 होगा। ओके, तो m2 आ गया तो आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ सी डी। इक्वेशन ऑफ सी डी फॉर्मूला होता है y माइनस y1, यहाँ पर m यानी m2 बोला गया है उसको, x माइनस x1, ये x1 ये y1 और ये m2 पुट कर दो इसके अंदर, सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर रिजल्ट। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर का मतलब देखो क्या था, मिड पॉइंट एज वेल एज परपेंडिकुलर। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 14 इज इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ पहले लिख दिया इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, इसने कहा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन। मतलब आपके पास देखो ये कोई लाइन दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस का 4y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, और ये कोई पॉइंट है जिसको मैं ए बोलूँ, वो दिया हुआ है आपको -1, 3। यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये फुट है इसका, यानी ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं बी, तो ये बी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x, y, यही इसका फुट है, तो ये निकालना है मुझे। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है इमेज वाला, वो आने वाली वीडियोस में मिलेगा, अगली वीडियो में वो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए ऐसा होता नहीं है, हमेशा आते हैं। तो ये इसका फुट है। ठीक है, चलिए, तो इसको नाम दे दिया मैंने ए बी, और इसको नाम दे देता हूं मैं सी डी। स्लोप का चक्कर, इसकी स्लोप को बोलता हूं मैं m1 सी डी की, और इसकी स्लोप को बोलता हूं मैं m2। मुझे निकालना है x, y की वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, पूरा इसका एक प्रोसीजर है। ओके, तो पहले आप यहाँ लिख देना लेट स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m1, लेट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m2। वो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप खुद लिखना। लेकिन आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि m1 और m2 की अगर मल्टीप्लाई होगी तो -1 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, m1 के बारे में आप पता लगा सकते हो कैसे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -4। m2 के बारे में जानकारी नहीं है, दैट इज -1, तो सॉल्व करने पर m2 आपका -4/3 आएगा। ठीक है जी, ये आपके पास m2 आ गया, स्लोप आ गया। ठीक है, जैसे ही आपके पास m2 आया, m2 आ गया, अब देखो आपके पास ये तो मालूम है ना, ये पॉइंट पता है और m2 पता है, तो पॉइंट पता है और m2 पता है, तो इक्वेशन निकाल लो पहले ए बी की। ठीक है, बड़ा इनडायरेक्ट वे है इसका बी निकालने का, पहले इसकी इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ ए बी फॉर्मूला होता है y माइनस y1, यहाँ पे स्लोप दैट इज m2, और x माइनस x1। जहाँ x1 है वहाँ -1 रखना, जहाँ y1 है वहाँ 3 रखना, जहाँ m2 है वहाँ माइनस का 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। आपके पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है जो कि ये रही, आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है जो कि ये है। देखो ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब कॉमन पॉइंट जहां दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो उसका मतलब इन दोनों में लगा दो एलिमिनेशन। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन लगा दो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। कैसे लगाते हैं मालूम है ना, इक्वल बना बना के लगाते हैं। तो गाइस एलिमिनेशन लगाने के बाद x की वैल्यू आएगी 68/25, और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -49/25। तो इसका मतलब जो फुट हो जाएगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, फुट का मतलब ये पॉइंट आ गए, ये हमारा x और y निकल के आ गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहां दोनों लाइन कट कर रही हैं, जो कि ये है। तो हमारा फुट आ गया b, उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दो 68/25, -49/25। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें ये थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी है CYS से, ये जो एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाएं। ये गाइस दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। पहले 15 देखते हैं। 16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। पहले 15 देख लेते हैं। कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, मतलब 15 क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, 0,0
ये परपेंडिकुलर है एक लाइन के ऊपर, और लाइन हमें दी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। ये लाइन नंबर 1 है, ओके, दिस इज गिवन टू अस, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे देखते हैं, मीट इट एट पॉइंट -1, 2, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। इसको नाम कुछ दे देते हैं, सपोज करो लाइन अगर ए बी रही थी तो इस पॉइंट को सी नाम दे देता हूं, जो कि -1, 2 है, यानी ये परपेंडिकुलर जो है इस लाइन पर इस पॉइंट पे जाके कट करता है, मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, एक ही बात है, ठीक है जी। तो ये आपसे बोल रहा है एम और सी की वैल्यू बताओ, एम की वैल्यू और सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, और ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ए बी की इक्वेशन है, तो ठीक है, नो इशू। तो देखो ए बी की जो स्लोप है वो तो क्लियर कट है, एम है, क्योंकि x के साथ वाला ही स्लोप होता है, ए बी की स्लोप मिल गई, लेकिन ओ सी की स्लोप नहीं पता, तो ओ सी की स्लोप को नाम दे दो कुछ, m1 नाम दे सकते हैं। और आपको यह मालूम है कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों स्लोप की मल्टीप्लाई हमेशा -1 की इक्वल होती है। ये कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 2 से चला आ रहा है, ठीक है। m1 इसकी स्लोप निकल जाएगी पॉइंट से, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट पता है x1 y1, ये पता है x2 y2, तो स्लोप निकल जाएगी इसकी -2, फॉर्मूला लगा देना, m तो m ही रहेगा, दैट इज -1, क्रॉस करोगे तो m की वैल्यू 1/2। पहला आंसर आ गया जो इसने हमसे मांगा ना, m बताओ, लो जी m निकल के आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना, ये जो पॉइंट c है, ये पॉइंट c OC के ऊपर है, लेकिन AB के ऊपर भी तो है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि पॉइंट C लाइज ऑन लाइन AB, है ना। तो AB क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो ये पॉइंट C इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू डालो, जहाँ x है वहाँ -1, जहाँ y है वहाँ 2, तो y की जगह 2, m ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज 1/2, x -1 यहाँ से ले रहा हूँ मैं, प्लस में c हो गया, सॉल्व करूंगा तो c की वैल्यू आएगी 5/2, ये मेरा एक और आंसर आ गया। तो ये 2 आंसर मुझसे पूछे गए थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज मच वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। कह रहा है P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस। देखो 2 लाइन है, एक कॉस साइन में और एक सेक और कोसेक में, और P और Q ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाले गए इन दोनों लाइन पर, उनकी लेंथ P और Q है, और रिस्पेक्टिवली कह रहा है प्रूफ करो P² प्लस 4Q² इज इक्वल टू K², ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन ना P और Q की जगह कुछ और नाम आ जाते हैं, तो P और Q के नाम कुछ बदल भी सकता है, बट लॉजिक विल रिमेन सेम। तो इसको आराम से देखते हैं, पहले P और पहली लाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इट इज। तो देखो ये ओरिजिन है 0,0, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको दे रखी है P, इसका नाम रखो A, यानी OA आपको P दे रखा है, और जो लाइन दे रखी है मुझे वो है x cos थीटा माइनस का y साइन थीटा इज इक्वल टू में k cos 2 थीटा है, उसे उधर ले आओ, उठा के इधर लाओगे तो k cos 2 थीटा माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये पहला केस है, अभी दूसरे केस को भी लेंगे, इतना समझते हैं। तो आपको मालूम है ना पॉइंट और लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी मैं कह सकता हूं कि OA इज इक्वल टू आपको निकालना मैंने बताया था, ऊपर मॉड्यूलस और नीचे मैग्नीट्यूड, अगर आपको याद हो, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, मैग्नीट्यूड में x के साथ वाला यानी cos का स्क्वायर प्लस y के साथ वाला यानी माइनस साइन का स्क्वायर, तो प्लस ही हो जाएगा, कांस्टेंट को नहीं छेड़ते कभी भी। और ऊपर क्या आता है, यहाँ x की जगह ये वाला पॉइंट 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, y की जगह ये वाला पॉइंट 0, सब 0 हो जाएगा, अंदर बचेगा माइनस का k cos 2 थीटा। बल्कि मैं ढंग से बताना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि पहला 0 हो गया x रखने से, y रखने से ये भी 0 हो गया, और ये कांस्टेंट को नहीं छेड़ते, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के मैं थोड़ी जगह बना लूँ, OA कितना है, OA मेरा P है, तो P इज इक्वल टू मॉड के अंदर बचा ये 0 0 हो गया, माइनस का k cos, माइनस अगर मॉड के अंदर होता है और सिंगल नंबर होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, और अंडर रूट का 1 रहेगा, तो मेरे पास P की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे अब आते हैं हम केस 2 पर, ठीक है, नाउ लिख देते हैं यहाँ पे केस 2 पर। फिर देखो ओरिजिन हमारे पास है, ये रहा 0 0, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये कोई लाइन है, ये परपेंडिकुलर, इसको बोल दूंगा मैं B, और देखो ये डिस्टेंस ना आपको दे रखी है Q, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, पढ़ लो कि P और Q आर द, लिखा है ना, देखो P और Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन,
तो अब लाइन 2 की बात हो रही है। लाइन 2 क्या है? लाइन 2 दे रखी है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू के। तो इसको ना आप साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लो पहले, या तो अभी कर लो या बाद में, तो अभी करने से ज्यादा बेनिफिट है। तो एक्स ऐसी रहेगा, सेक को बोल सकता हूँ 1/कॉस, वाई ऐसी रहेगा, कोसेक को बोल सकता हूँ 1/साइन इज इक्वल टू कितना है के। ठीक है, साइन कॉस में करना है कन्वर्ट। आगे देखो ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, जगह मैं बना रहा हूं उधर, एलसीएम ले लो। तो ये बन जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और अपॉन में जो साइन कॉस आएगा ना मल्टीपल में वो उधर भेज दो, तो उधर जाके हो जाएगा के, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। यहां तक बात समझ में आती है एलसीएम के बाद। ये लाइन को मैंने ठीक किया है। आगे देखो इधर ना एक्स के साथ कॉस है, वाई के साथ साइन है, और जो कांस्टेंट है उसका एंगल अगर आप ध्यान से देखो तो उसका एंगल ना 2 थीटा है। देखो ये एंगल 2 थीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट का एंगल मतलब ये एक्स है वाई है, जो बच रहा है उसमें थीटा और थीटा है। तो कुछ सोचो इसको डबल बनाने की। तो याद करो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज आना चाहिए आपको। ठीक है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी तो वो याद रखना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, वाइस वर्सा। ऐसा है तो ऐसा बना सकते हो, ऐसा है तो ऐसा। तो देखो आगे यहाँ पे 2 चाहिए, अगर यहाँ 2 लग जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बिकम साइन 2 थीटा, लेकिन 2 तो है ही नहीं। तो देखो इधर चाल चलनी पड़ेगी, एक्स साइन थीटा ऐसी रहेगा, वाई कॉस थीटा ऐसी रहेगा। यहाँ पे 1/2 से करना है डिवाइड, बल्कि k/2 कर दो, और यहाँ कर दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? क्या किया मैंने? 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। देखो 2 से 2 कट रहा है, बात वही। इसका फॉर्मूला लगा दो, ये रहा 2 साइन कॉस विल बिकम साइन 2 थीटा। तो एक्स साइन थीटा ऐसी रहेगा, वाई कॉस थीटा ऐसी रहेगा, ये आएगा जी k/2, और यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब ये इक्वेशन ठीक हो गई है, इसको उठा के ना इधर ले आओ। तो इसको उठा के इधर लाऊंगा तो ये बनेगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस का k/2 और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं बची, मैं इसको रब कर रहा हूँ, बस आप ध्यान रखना p की वैल्यू k cos 2 थीटा आई है। जैसे हमने इसके अंदर लगाया ना फॉर्मूला OA का, ऐसे ही इसके अंदर लगाऊंगा मैं OB का। मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, जब तक आप इसको रिवाइज करो अच्छे से समझो। हाँ जी गाइस, देखिए जगह बना दी मैंने, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, इधर जगह नहीं थी इसलिए मैं इधर आ रहा हूँ। देखो मैं बोल सकता हूँ OB इज इक्वल टू, अगेन वही फॉर्मूला है ना, पॉइंट और लाइन, लाइन ये वाली यूज होगी क्योंकि मैंने ठीक करके ये बना दिया इसको। अपॉन में क्या आता है? मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स के साथ साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, वाई के साथ कॉस है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर ये जो पॉइंट है 0 0 ये रखो इस लाइन के अंदर, एक्स की जगह 0 सब कुछ 0 हो जाएगा, वाई की जगह सब कुछ 0 हो जाएगा, कांस्टेंट बचेगा k/2 साइन 2 थीटा। OB कितना है? OB की वैल्यू Q है, तो यहाँ Q रख दो। और आपको पता है ना ये सब 0 हो गया, मॉड के अंदर नेगेटिव एक्सप्रेशन है और सिंगल वैल्यू है। सिंगल मतलब एक वैल्यू है ना, ऐसा नहीं है ना A+B और A-B। तो सिंगल वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो दिस बिकम पॉजिटिव बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस, और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये आ गई Q की वैल्यू। ठीक है, चलो Q इतना आ गया, और P हमारे पास आ चुका था k cos 2 थीटा। मैं लिख दूं P की वैल्यू हमारे पास k cos 2 थीटा आई थी, अगर आपको याद हो। दोनों वैल्यू आ चुकी। अब मैं इसको रब करता हूँ, और देखो आप क्वेश्चन जब तक पढ़ो क्या प्रूफ करना है। हाँ जी गाइस, देखिए आपको प्रूफ करना है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है 2 प्रूफ। 2 प्रूफ में आपको करना है, इसके अंदर क्या करना है देखो, p² प्लस 4q² इज इक्वल टू k², ये लेके आना है आपको आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी ये नाम बदल जाते हैं, p की जगह कुछ और नाम रख देता है। ठीक है, तो आप समझ जाना। तो वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज p² प्लस 4q²। ठीक है, p की वैल्यू कितनी है? k cos 2 थीटा पुट कर दो। तो p² है, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ आएगा k² और cos स्क्वायर 2 थीटा, 4 एज इट इज इनटू, देखो ये कितना है q², q की वैल्यू कितनी है, ये रही, स्क्वायर करो तो ये बनेगा जी आपका k²/4 और साइन स्क्वायर 2 थीटा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। इधर देखो कॉमन क्या है? कॉमन है k², अंदर बचा कॉस स्क्वायर एंगल जो भी है और साइन स्क्वायर एंगल जो भी है। याद करो इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो ये 1 हो गया, तो बचा क्या? k² इंटू 1 दैट इज दिस। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर एग्जाम में आता है जरूर, तो आप इसे जरूर पक्का करें। ठीक है, एक ये और एक फुट वाला। गाइज देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं 17 और 18। पहले 17 देख लो।
कह रहा है इनर ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस दिस। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ यहाँ 17 के अंदर, तो ये ट्राइंगल बन के मेरा तैयार हो गया। देखो A पॉइंट मुझे पता है 2,3, B पॉइंट 4,-1 और C पॉइंट है 1,2। ठीक है, आगे पढ़ने को बोलो। तेरा फाइंड इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना, अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से यहाँ कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो इसकी इक्वेशन बतानी है। तो देखो इसमें हमें पासिंग पॉइंट तो मालूम है लेकिन स्लोप नहीं पता, तो उसकी स्लोप को अगर मैं बोल दूँ सपोज करो m2, ठीक है, इसकी स्लोप को नाम दे देता हूँ मैं m2 का, तो इसकी स्लोप को नाम दे देता हूँ मैं m1 का, है ना। देखो क्योंकि इसका और इसका रिलेशन बन रहा है, तो आप यहाँ लिख देना लेट स्लोप ऑफ BC इज m1, स्लोप ऑफ AD इज m2, इस तरह से लिख देना, मैंने नहीं लिखा। अब क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है, ये D थोड़ा सा क्या हो गया इसमें, AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो आपको मालूम है कि जब भी परपेंडिकुलर होगा तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। m1 निकाल सकते हो आप पॉइंट से, m2 ऐसे ही रहेगा, तो इसके अंदर वैल्यू जब आप रख दोगे तो m2 की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, m2 आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब आप निकाल दो, पासिंग पॉइंट आपके पास ये रहा, ये x1 y1 और ये स्लोप आ गई। तो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड माने परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ AD फॉर्मूला y माइनस y1, यहाँ स्लोप और यहाँ x माइनस x1, y1 की जगह 3 रखा जाएगा, n की जगह 1, x1 की जगह 2 रखा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद आंसर आएगा y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे ही इसने कुछ और भी देखो बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स x, एक ही पूछा है बस। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन। गाइस देखिए इसने लेंथ भी पूछी हुई है, मतलब AD की लेंथ बतानी है। तो AD की लेंथ बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें D पॉइंट चाहिए। तो हमारे पास A पॉइंट तो है और हमारे पास इसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, AD की, जो कि ये है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ BC, इसकी इक्वेशन और निकाल लेते हैं। x1 y1 x2 y2 स्लोप निकल जाएगी, इसकी स्लोप तो हमारे पास है ही, निकल जाएगी, पॉइंट पता है, तो इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना एलिमिनेशन से, इसको और इसको, तो ये पॉइंट आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट आ जाएगा आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं अभी इसको रब कर दूँ, पहले जगह बना लूँ। हाँ जी, देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है दोबारा। एक्चुअली इसकी इक्वेशन तो हमारे पास आ चुकी थी AD की, जो कि ये है। ये D जो है ये मिड पॉइंट नहीं है इसका, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें D पॉइंट नहीं पता। तो हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है, या तो हम D पॉइंट निकाल लें या फिर इसकी इक्वेशन निकाल के और ये लाइन और पॉइंट की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, जो हम पढ़े हैं अभी तक, पॉइंट और लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ठीक है, तो दोनों अप्रोच अपनाई जा सकती है। तो अब ये वाली अप्रोच ज़्यादा ईजी रहेगी डिस्टेंस वाली। तो मैंने हालांकि आपको D पॉइंट वाली भी बता दी, बट दिस वन इज वेरी ईजी। तो BC की पहले निकाल लेते हैं इक्वेशन। फॉर्मूला ये रहा, y माइनस y1 स्लोप, x माइनस x1, ये x1 y1, ये x2 y2, पुट कर दो। पुट करने के बाद ये आएगी इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है, पॉइंट हमारे पास ये रहा, हमें ये निकालना है। ठीक है, AD निकालना है, तो आप निकाल दो। कैसे निकालते हैं, नीचे अंडर रूट में मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो x के साथ वाले का स्क्वायर 1, y के साथ वाले का स्क्वायर 1, और ऊपर x y की जगह ये भर देते हैं। y की जगह भरो 3, y की जगह 3 भर दिया, x की जगह 2 माइनस का 3। सॉल्व करने पर रैशनलाइजेशन करने के बाद ये आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसने कहा है P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस A एंड B, और प्रूफ करने को कहा है समथिंग। तो आपको पता है जब भी इंटरसेप्ट की बात करता है तो हम डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये कोई लाइन है, ये x इंटरसेप्ट है A, ये y इंटरसेप्ट है B। ठीक है, और ये ओरिजिन है, दैट इज 0,0, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो दे रखी है आपको P। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। ऑल राइट, तो ये इसका नाम रख दो O, इसका नाम रख दो A, इस तरह से हो गया। तो एक्चुअली वी नीड टू प्रूफ 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, और आपको मालूम है ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन बिटवीन एक्सिस है, इसकी इक्वेशन आपको पता होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होती है जब भी ऐसे बोलता है। ठीक है, तो देखो इस पूरे डायग्राम को मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, अगर आप माइंड ना करें, लाइक दिस। ये रहा, ये लाइन ये रही, इस लाइन का नाम है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो मैं 1 को यहाँ ला रहा हूँ, -1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसको मैंने ऐसे बोला।
और ये जो पॉइंट है वो देखो ये रहा 0,0, ये ओरिजिन है यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी लेंथ p है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम है a, यानी OA दे रखा है मुझे p और मुझे प्रूफ करना है ये। तो ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि OA की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी मॉड्यूलस के अंदर, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालो जी। x के साथ क्या है 1/a, तो 1/a², मैग्नीट्यूड। y के साथ क्या है 1/b, मैग्नीट्यूड 1/b², कांस्टेंट को नहीं लेते। ऊपर इसमें x की जगह भरो 0, तो सब 0 हो जाएगा, y की जगह भी 0, कांस्टेंट। OA कितना है वो p है, इधर -1 है मॉड के अंदर, तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में ऐसे रहेगा 1/a², 1/b²। इसके अपॉन में क्या है 1, आप कर दो उधर रेसिप्रोकल। अब बात आती है रेसिप्रोकल क्यों, क्योंकि देखो आंसर हमें कुछ 1/p में चाहिए, तो ये p/1 मान के रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/p, अंडर रूट पूरा ऊपर हो जाएगा ये इस तरह से, रेसिप्रोकल बोथ साइड, अपॉन में 1 रहेगा, उल्टा हो गया। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 1/p² हो गया, और इधर स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, और देखो आपका वही आंसर आ गया जो आपको लाना था। तो इस तरह से हैंस प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड।